be formless, shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. हम जब भी कुछ भी करने जाते हैं तो पहले से ही जो हम करने वाले हैं उससे रिलेटेड हमारे माइंड में बहुत कुछ भरा होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रूसली के ही स्टैंड पॉइंट से समझा जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट से बोल रहे हैं, तो आपका जो ओपोनेंट है, वो जो सामने वाला है, उसके बारे में आपके माइंड में पहले से कुछ भी नहीं होना चाहिए. पहले से प्री कंसीव नोशंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है पहले से जो आप सोच करके जा रहे हो वो बंदा अपना स्टाइल ही चेंज कर दे. वो पिछले कई सालों से मान लो एक तरीके से लड़ रहा था, तो उसी के बेस पर तो आप अपने माइंड में ये बिठा सकते हो कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इससे लड़ने के लिए. अब हो सकता है वो एक नई स्ट्रैटेजी बना करके आपके पास आ रहा है और आपको पता ही नहीं है. तो अगर आप पहले से ही अपने माइंड में ये बिठा करके जाओगे उससे लड़ने के लिए कि मुझे इस तरह से इससे लड़ना है, या फिर ये करेगा फिर मुझे ये करना है, तो आप हार जाओगे. तो वो क्या कह रहे हैं? एम्प्टी योर माइंड. मतलब जो भी वो करने वाला है उसके लिए तैयार रहो. नेवर हैव प्री कंसीव नोशंस इन योर माइंड अबाउट लाइफ. अगर वहां पे देखा जाए ब्रूसली के कॉन्टेक्स्ट में, तो ओपोनेंट है सामने कोई. अगर हम अपने आप से रिलेट करें तो हमारी लाइफ में क्या होता है, इस ओपोनेंट को हम क्या बोल सकते हैं? लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी मुश्किलें आ रही हैं, तो उनको अपने पास्ट के नजरिए से मत देखो, नहीं तो आप फंस जाओगे. क्योंकि हो सकता है अब जो चैलेंज आया आपको आज, वो नया चैलेंज है. और हो सकता है क्या, हमेशा लाइफ नए चैलेंजेस आपके सामने लेकर के आती है. जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है, ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं. जो हमने सोचा भी नहीं होता है, ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं. तो अगर उन प्रॉब्लम्स के हमको सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो हमारा माइंड पूरी तरह से खाली होना चाहिए उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी कुछ हमारे माइंड में पहले से भरा पड़ा है उससे. प्रॉब्लम को कैसे देखना है, या लाइफ में जो भी आप आज जिस भी सिचुएशन में हो और फंसे हुए हो. बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम फंस जाते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है, हम सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं अपनी मेमोरी के बेस पर, और हम और फंसते चले जाते हैं. क्योंकि जो हमने पास्ट में किया उसी वजह से तो हम इस सिचुएशन में फंसे हैं. सोचो, हम अपनी थिंकिंग की वजह से ही तो फंसते हैं लाइफ में जाकर के एक ना एक पॉइंट पे. किसी बंदे की थिंकिंग ठीक नहीं थी, इस वजह से वो जो काम कर रहा है, मान लो कोई बिजनेस कर रहा है और उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, बट वो अपनी उसी थिंकिंग के बेस पे उसका सोल्यूशन निकालना चाहता है. कभी नहीं निकाल सकता, इम्पॉसिबल. पहले उसको अपनी ही उस थिंकिंग से फ्री होना होगा, क्योंकि उसकी ही थिंकिंग की वजह से उसके बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. उसको एक नई थिंकिंग चाहिए. अब नई थिंकिंग मतलब क्या, कि कुछ भी नया सोचने लग जाओ? नहीं. जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को एज इट इज देखना है, उस प्रॉब्लम के साथ में एक हो जाना है. जैसे पानी जिस रंग में डालते हैं उसी रंग में एक हो जाता है. पानी को जिस कप में हम डालते हैं वही फॉर्म ले लेता है. यही बात यहां पे कही जा रही है. यानी कि आप एक हो जाओ लाइफ में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ में. तो जब आप पूरी तरह से प्रॉब्लम के साथ में जुड़ जाते हो, आपका ध्यान, आप मतलब क्या, आपका ध्यान प्रॉब्लम के साथ में पूरी तरह से एक हो जाता है, तब उसी प्रॉब्लम में आपको सॉल्यूशन नजर आ जाता है. पानी की क्या खास बात होती है कि सामने जो भी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से एक्ट करता है. अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता बना लेता है. रास्ता छोटा है तो पानी छोटे से छोटा हो जाता है. अगर मान लो रुकावट बड़ी है तो पानी फुल फोर्स के साथ आता है और किसी भी तरीके से उसको तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है. तो पानी इज सॉफ्टर देन द सॉफ्टेस्ट एंड हार्डर देन द हार्डेस्ट, एंड नॉट और. ज्यादातर लाइफ में या तो चीजें हार्ड होती है या सॉफ्ट होती है. पानी की क्वालिटी क्या है? इट इज लाइटर देन द लाइटेस्ट, सॉफ्टर देन द सॉफ्टेस्ट एंड हार्डर देन द हार्डेस्ट. कि पानी अगर अपने पे आ जाए, जैसे कि सुनामी आती है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी उसके आगे नहीं टिक पाती है. और ऐसी ऐसी जगहें होती है जहां से कि निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, लेकिन वहां से पानी निकल जाता है. क्यों? क्योंकि इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज सॉफ्टर देन द सॉफ्टेस्ट. उसकी पहले से कोई फॉर्म नहीं है, पहले से कोई शेप नहीं है, तो इसलिए वो कोई भी फॉर्म ले सकता है, कोई भी शेप ले सकता है. जिसकी पहले से ही कोई फॉर्म है तो उसकी फॉर्म टूट जाएगी अगर उसको कोई नई फॉर्म लेनी है तो. अगर मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, 2 रिलीजन्स हैं और उन 2 रिलीजन्स की 2 अलग अलग बुक्स हैं, और दोनों में कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं. अगर आपको दूसरे की बुक में से
जो बातें सही है उसको सीखना है, उसको समझना है, तो पहले आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, पानी के जैसा होना पड़ेगा। जो दोनों रिलीजन्स में से एक रिलीजन को ही पकड़ करके बैठा होगा स्ट्रांगली, तो वो अपने ही रिलीजन्स की कमियां नहीं देख पाएगा, उस बुक में जो गलत है वो नहीं देख पाएगा, और उधर जो सही है वो नहीं देख पाएगा। बट अगर कोई पानी के जैसा है, यानी वो किसी एक को नहीं पकड़ रहा है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है, तो अब वो कोई भी बुक पढ़ सकता है किसी भी रिलीजन की, और उसमें से जो सही है उसको निकाल सकता है और अपनी लाइफ में उतार सकता है और अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आ सकता है। तो ये बात यहां पर कही जा रही है कि लाइफ में अगर आप एक्चुअल में ग्रो करना चाहते हो या फिर अनस्टॉपेबल होना चाहते हो इन द रियल सेंस, नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली, तो उसका सिर्फ एक तरीका है, यू नीड टू बी लाइक वाटर। कि अगर आप उड़ रहे हो इसलिए कि जो जमीन पे लोग बैठे हैं वो देख करके ताली बजाएं, तो अब आप वैसे ही उड़ोगे जैसे कि वो चाहते हैं? वैसे तो नहीं ना, जैसे आप चाहते हो। तो फ्रीडम का मतलब क्या? जैसे आप चाहो वैसे उड़ जाओ, आपको परवाह ही ना हो किसी की भी। और घोंसले के लिए अगर आप उड़ रहे हो तो इफ यू आर फ्लाइंग फॉर मनी, तो वो भी बॉन्डेज हो गई, दैट इज नॉट फ्रीडम। एक पंछी को तो हम बांधते हैं एट अ फिजिकल लेवल, माइंड के लेवल पे क्या कोई पंछी बंधा होता है? नहीं। इसका प्रूफ यह है कि आप उसको कुछ भी लालच दे दो, उसको उड़ना है तो वो उड़ ही जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। इसका मतलब माइंड के लेवल पे नहीं बंधा हुआ है, फिजिकल लेवल पे हम बांध सकते हैं। क्या हमको फिजिकल लेवल पे किसी ने बांधा हुआ है? है कोई किसी को एक्चुअल में फिजिकली चेन से बांध के रखा हो? मेरे को दिख नहीं रही कहीं पर भी चेन वेन, कुछ भी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम सबको किस लेवल पे बांध दिया गया है? माइंड के लेवल पे। और कितनी बुरी तरह से बांधा गया है? बहुत ही बुरी तरीके से। कमाल की कंडीशनिंग है। निकलना चाहते हैं बट निकलना सब चाहते हैं, क्यों नहीं निकलना चाहेंगे? जैसे एक पक्षी है, वो जिएगा एक पिंजरे के अंदर, मरेगा पिंजरे के अंदर, और बीच बीच में हंसेगा भी। उसको मोबाइल दे दिया जाए तो उसका टाइम पास भी हो जाएगा, टीवी दे दिया जाए तो और बढ़िया तो जिंदगी कट जाएगी। लेकिन लाइफ में एक डीप सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि सब कुछ तो मिल गया लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा लाइफ में। हाँ, देयर इज समथिंग मिसिंग इन लाइफ। वो मिसिंग क्या है वो उसको पता तक नहीं है। पता हो तो वो कुछ करे ना, उसको पता ही नहीं है उड़ान नाम की भी एक चीज होती है। उसको उड़ना ही नहीं दिया बचपन से, बचपन में ही बांध दिया गया। तो अब हमको किसने बांधा है? फिजिकली तो नहीं बांधा, ये तो हमको समझ आ रहा है, कहीं पर भी फिजिकल कोई पिंजरा हमको नजर नहीं आ रहा है। माइंड के लेवल पे बांध दिया गया है। तो माइंड के लेवल पे फ्री हो जाना मतलब, एक इंसान की बात करें तो, जानवर की बात समझ आ गई ना? फिजिकली फ्री हो जाना मतलब, फिजिकली उड़ जाना मतलब फ्रीडम। और हमारे लिए अगर हम माइंड के लेवल पे पूरी तरह से फ्री हो जाए, फ्रीडम इज आइदर कंप्लीट और इट इज नॉट फ्रीडम एट ऑल। ये नहीं कि एक बड़ा पिंजरा दे दिया तो बोला कि अब ये उससे ज्यादा फ्री है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रीडम आइदर इट इज एब्सोल्यूट और देयर इज नो फ्रीडम एट ऑल, और इट इज जस्ट एन इल्यूजन ऑफ फ्रीडम। तो हमको क्या चाहिए? हमको ये अगर समझ आ जाए हम माइंड के लेवल पे बंधे क्यों हुए हैं, कभी सोचा है कि हम बंधे हुए हैं? इसका प्रूफ क्या है कि अगर किसी भी तरह की रेस्टलेसनेस आपके अंदर है, किसी भी तरह का डिससेटिस्फैक्शन आपके अंदर है, लाइफ में दुख है, तो इसको मतलब बंधे हुए हो। दुख में और दर्द में फर्क समझ आ रहा है? दर्द मतलब फिजिकल पेन, ये दर्द है। दुख मतलब क्या? ये कोई फिजिकल पेन नहीं है, दुखी है जी डिप्रेस्ड है जी, स्ट्रेस्ड आउट है जी वो दुख है। समझ गया ना? दुख मतलब किसकी वजह से? मेंटली आप बंधे हुए हो। जानवर दुखी नहीं होते हैं, दर्द होता है उनको। तो मैं दर्द की बात नहीं कर रहा यहां पर, मैं किसकी बात कर रहा हूं? दुख की। पहले स्टेप में हमको यह देखना है कि हम कैसे, किन चीजों से बंधे हुए हैं, फिर हमको देखना है मुझसे फ्री कैसे हो सकते हैं, फिर यह समझना है कि हमारे लिए हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है एक इंसान के लिए। जैसे पक्षी के लिए हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है? उड़ जाना, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इंसान के लिए क्या है? कभी सोचा है? फ्रीडम फ्रॉम दैट मेंटल बॉन्डेज है कि नहीं? दैट इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी फॉर अ ह्यूमन बीइंग, इससे ऊपर और कुछ नहीं है।